तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कैसल जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है। फिर हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे लीडर बैठे होते हैं और लीडर का नाम होता है अलायंस लीडर तेन हेजिंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर अपने एडवाइज़र को बोल रहे होते हैं यहाँ तो स्नो हो रहा है। फिर उसका एक एडवाइज़र होता है जिसका नाम बिग पियो होता है। बिग पियो को बोलते हैं तुम्हारे बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। और साथ ही में किंग ये भी बोलते हैं कि अब तो वो 3 साल के पूरे हो चुके होंगे, क्या मैं सही हूँ? फिर सब चुप हो जाते हैं और फिर धीरे से बोलता है एडवाइज़र, नहीं सर वो तो 6 साल के होने वाले हैं। फिर लीडर कहता है क्या? फिर लीडर थोड़ा सा हंसता है और बोलता है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला इतना सारा टाइम बीत गया। फिर एडवाइज़र धीरे से बोलता है सर आपने कुछ दिन पहले ये सेम सवाल पूछा था। फिर लीडर बोलते हैं ओह। फिर लीडर सोचते हैं ये दिन ब दिन मुझे क्या हो रहा है। फिर लीडर ये भी सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से बेक पे हुए चाइल्ड के लिए क्लॉथ ले लेना होगा, क्योंकि वो बेक पे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा समय से उसके साथ थे। लीडर एक और दुविधा में होते हैं। वो सोचते हैं कि बेक पे का चाइल्ड एक गर्ल है या बॉय है। फिर एडवाइज़र बोलता है कि सर आप क्या ठीक हैं? तो लीडर बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लीडर बोलते हैं लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा होते जा रहा हूँ। फिर एडवाइज़र बोलता है नहीं सर आप तो भी हेल्दी हैं, आप टेंशन मत लीजिए। फिर लीडर सुनते हैं बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे बीत चुका है, मुझे 40 साल हो चुके हैं इस पोजीशन पे रहते हुए। मुझे 40 साल इस पोजीशन पे रहते हुए हो गए हैं जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है। लीडर बोलते हैं एडवाइज़र गर्ल। फिर एडवाइज़र बोलता है यस सर। फिर लीडर बोलते हैं मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। फिर एडवाइज़र बोलते हैं सर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर लीडर बोलते हैं तुम बस मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में। फिर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बोलते हैं सर आप तो ग्रेटेस्ट पर्सन है जिंदगी में। फिर वो लीडर सोचते हैं ग्रेटेस्ट पर्सन। फिर हमें दिखाया जाता है मार्क टेन हेजिंग कैसे बना। हमें बताया जाता है कि सॉर्ड एम्परर, ब्लेड एम्परर और फिस्ट किंग सभी को घुटने पे लाने के बाद 29 की एज में तब इन्हें टाइटल मिला मेटेरियल गॉड टेन हेजिंग का। फिर इन्होंने फॉर्मेशन किया म्यूरिन अलायंस का जिसके ये लीडर बने। वे लीडर ये भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो गया अलायंस लीडर बने हुए मुझे, लड़ाई करते हुए अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से और भी बहुत सारे लोगों से जो कि डार्क पाथ पे थे। और मैंने डिस्ट्रॉय किया है डीमन कल्ट और ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट को भी। आखिर में मैंने पाया है बहुत लंबे समय तक मोरिन अलायंस। इसी तरीके से मैं प्रिजर्व कर पाया जिनको में पीस। पर इसकी वजह से मेरे कुछ एनिमीज भी बन गए और मेरे एनिमीज वही बने जिनको बहुत ज़्यादा लस्ट था पावर का। फिर मुझे जिंगू के पीपल से टाइटल मिला जो कि है आयरन ब्लड अलायंस लीडर। और लोग मुझे बोलते हैं तुम जिंगो सुप्रीम और सिंबल हो राइट थ्योरनेस के एंड मटेरियल आर्ट के। फिर एडवाइज़र पीछे से आता है और बोलता है सर आज तो आप अलग लग रहे हो, क्या आप ठीक हो? फिर लीडर बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। फिर लीडर बोलते हैं बेग पियो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिन हो गए घर जाए हुए, अभी तुम जाओ घर जाओ। फिर एडवाइज़र बोलते हैं कि ठीक है पर आप सर रेस्ट कर लीजिएगा। फिर उन लोग के जाने के बाद लीडर होते हैं जिनको तो खुद कहता है तुमने तो बहुत कुछ पा लिया, पर एज अ पर्सन जो कि पैदा हुए हो जिंगू में अब यहाँ पे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीडर फाइट कर रहे होते हैं। तभी ये सब सोचते सोचते अचानक से लीडर को हार्ट में दर्द होने लगता है। फिर लीडर सोचते हैं क्या इतना जल्दी, कि लीडर वहीं पे ज़मीन पे गिर जाते हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये था इस मांगे का कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे।